हाँ जी गाइस, क्या हाल है? तो ऐसे 610 भी अपलोड होकर गया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा जाके देख लो। ओके। अब आता है ऐसे 620। वो ये कह रहा है, वो कहता है कि भाई यूजिंग वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मतलब भाई देखो, जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे एरिया आते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिसमें दिक्कत ये होती है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना, उसके अलावा कोई, जैसे हमारा अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, राइट, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है, ठीक है ना। तो उस हमें टैक्स प्रोविजंस पता है, ठीक है ना, बट स्टिल देयर आर वेरियस अदर थिंग्स लाइक एक्चुअल वैल्यूएशन चाहिए। वो मुझे नहीं पता ना, मी बीइंग अ सीए मुझे नहीं पता। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? ऑडिटर का एक एक्सपर्ट चाहिए, एक मुझे एक्सपर्ट एक चाहिए, होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब वो ऑडिटर एक्सपर्ट करता क्या है? Deal with auditor responsibility regarding use of work in a field of expertise other than accounting or auditing. अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, क्योंकि भाई देखो, सिर्फ तुम सीए हो, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तुम्हें आना है, आता है, उसके लिए नहीं, उसके अलावा किसी और काम के लिए। When work is used to assist auditor in obtaining sufficient and appropriate audit evidence, मतलब तुम्हें ऑडिटर को समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, डॉक्यूमेंट में क्या लूं क्या ना लूं, तो उसके लिए भाई है, ठीक है। देन it does not deal with auditor use of work of an individual or organization possessing expertise in a field। मतलब बेसिकली जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, ठीक है, मतलब अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का मैं यूज कर रहा हूं तो वो ऐसे 500 में जाएगा ऑडिट एविडेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑडिटर एक्सपर्ट अपना एक्सपर्ट लेके आया, अपने अपने एक्सपर्ट एक हायर कर रहा है, ठीक है, जो उसको असिस्ट करेगा सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस के लिए। तो उस केस में क्या आएगा? उस केस में से 600 लगेगा। अगर मैनेजमेंट वाला एक्सपर्ट है, जिसकी जिसकी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, जिसकी वर्किंग के बेसिस पे फाइनेंशियल्स बने हैं, राइट, और मैं वो वर्किंग ले रहा हूँ, वो वर्किंग रेफर कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे 500 में जाऊँ, दैट इज अ ऑडिट एविडेंस। ओके, नाउ अच्छा भाई, अब देखो, कोई भी काम एक्सपर्टीज चाहिए अदर देन फील्ड, अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, तो चलेगा। कैसे क्या क्या होती है भाई? एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज है, कि भाई कहते हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल तुमको ग्रेचुटी की लाइबिलिटी चाहिए मेरे को, ठीक है, तो उसमें एक्चुअल चाहिए होता है, ठीक है, तो मुझे एक्चुअल की वैल्यूएशन देखनी पड़ती है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन चाहिए। मैं नहीं कर सकता, एक्चुअल करके देगा वो, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, भाई मेरे को कैसे पता होगा? मुझे एक्सपर्ट इंजीनियर चाहिए, जो 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 देखता है वो बताएगा ना। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो मुझे यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि हमें अकाउंटिंग आती है, हमें ऑडिटिंग आती है, ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन ऑडिट जब मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल एंटिटी पे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, इनका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल पे भी है, तो मेरे को उसका भी ध्यान रखना है, राइट। तो मैं एक सफिशिएंट, जो बेसिकली मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है उस चीज़ की, तो जिस पे कॉम्पिटेंसी है उस बंदे से मैं उसकी कंसल्टेंसी लूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। देन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इशू, देखो जो बेसिक टैक्स कंप्लायंस है वो हमें पता है, वो हम करा देंगे इंश्योर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, राइट, जिसमें एक टैक्स एक्सपर्ट ही चाहिए, स्पेसिफिक टैक्स एक्सपर्ट चाहिए, डजेंट मैटर, मतलब इट हार्ड, वो भी सीए हो, दैट हार्डली मैटर्स, बट द थिंग इज कि भाई थोड़ा टैक्स का एक्सपीरियंस होगा उसके पास, उसने केस लॉस लड़े हैं, उसे पता है कैसे करना है, right? तो वो मुझे नहीं पता हो ना, बीइंग एन ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है। देन वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मैं कैसे बता दूं भाई इसे क्या वैल्यू है? वो तो वही बताएगा ना, जो इसका एक्सपर्ट है। देन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन चीज़ों से? ऑडिटर रीड बहुत सिंपल होता है बॉस, कि भाई डिटरमाइन करना है वेदर टू यूज वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट, और इफ यूजिंग, डिटरमाइन करना है कि वो, भाई देख सीधी सी बात है, पहले तो ये सोचे तूने तूने करना है नहीं करना, करना तो देख ले वो जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, बात खत्म। देन डिटरमाइन करना है नीड फॉर एन ऑडिटर एक्सपर्ट, जरूरत है या अभी 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 मजे में ले रहा है? जरूरत है तो बता। अब एन ऑडिटर एक्सपर्ट मे बी नीड टू असिस्ट ऑडिटर इन वन और मोर ऑफ फॉलोइंग, क्या? ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है भाई, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आ जाएगी। देन फिर
देखो ये ऐसे 315 पूरा नाम है, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स internal control, then identifying and assessing ROMM. Basically identifying and assessing ROMM to understanding entity and its environment. Okay. Then determine and implementing overall response to assessed risk at financial statement level. क्योंकि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात हो रही है. ओके. देन ऑपरेशनल सी स्टार्ट ऑडिटर्स, मैं तुम फिर बोल रहा हूँ, स्टार्ट ऑडिटर्स को सिंपल मुद्दा है भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक हुई है नहीं हुई है, दैट्स इट. ओके. मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि स्टार ऑडिटर वर्सेस इंटरनल ऑडिटर, देखते हैं, करेंगे. देन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फैप टू रिस्पॉन्ड टू असेस्ड रिस्क एट एन असर्शन लेवल comprising टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. ठीक है. मतलब डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू असेस्ड रिस्क ऑफ असर्शन लेवल कंप्राइजिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. ठीक है. फैप पता है सबको, अब ऊपर पता के पहले वाले लेसन में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए नहीं, जिसको नहीं पता प्लीज ऊपर वाली वीडियोस देख लो. ओके. देन इवेल्युएटिंग द सफिशिएंट एंड अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस obtained in forming an opinion on financial statement. ओके गाइस. और ऑडिटर में obtain अंडरस्टैंडिंग अदर फील्ड, वो तुम्हें बता दिया, अकाउंटिंग और उसके अलावा बाकी सब चलेगा. ठीक है. नाउ कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. कंसिडरेशन क्या लेनी है, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, देखो ऑडिट में ना तुम्हें ये चीज दिमाग में प्लीज लिख के चलो. डिटरमाइनिंग द नीड, कंसिडरेशंस. ऐसे ही ना खेलता है इसमें, वो कुछ नहीं मतलब डिटरमाइन द नीड एड़ा पट्टी, तुम्हें क्या करना है, ये वाला आंसर लिखना है. अगर तुम बोला कंसिडरेशंस तो नीचे वाला आंसर आएगा. इसमें तुमने वो लिख दिया, उसमें तुमने लिख दिया, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया. ऑडिट में खेल ही इसका है कि तुम पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो वर्ड. देन consideration when deciding whether to use an auditor's expert. Whether management has used an management expert in preparing financial statement. हो सकता है ना भाई, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसी काम के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा हो. ठीक है. दूसरा मैटर कौन कौन से हैं, उनका नेचर क्या, उनका उनका कितना सिग्निफिकेंस है. ओके. इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. देन रोमम इन द मैटर, रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट कितना है, एंड एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क. ठीक है. देन अब अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर कर रखा है, अब क्या होगा, अब बीइंग एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं चेक करूंगा उसने काम ठीक, वो बंदा ठीक है या नहीं है, उसने काम ठीक करा या नहीं करा. ओके. देखो नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब उसका नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या था काम का. Then, when expert is employed by entity or is a party engaged by it to provide relevant services, whether expert is employed by entity or is a party engaged by it to provide relevant service. ठीक है. employed है या just एक मतलब वो भी एक सर्विस दे रहा है. extend to it management can exercise control influence over work of management expert. obvious बात है, उसकी इंडिपेंडेंस से तो देखूंगा ना यार. होता ना कि वो चाचा का लड़का हो उसके, तो अब भी बात है वो उसके फेवर में ही देगा. ठीक है ना. मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, कितना कॉम्पिटेंट और कैपेबल है. whether the expert is subject to technical performance standard or other professional or industry requirement. whether expert is subject to technical performance standards or other professional or industry requirement. ठीक है. मतलब जो जो चीज़ उसमें चाहिए वो उसमें है, वो उस पर डिग्री या वट एवर द सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड वो उस पर है या नहीं है. और एनी कंट्रोल विद इन एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, मतलब एंटिटी के अंदर, एंटिटी दिस इज एंटिटी स्पेसिफिक, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्रोल होगा अपना खुद का, कि उसके काम को हम कैसे मेकर चेक कर इंश्योर करेंगे. राइट. तो वो चीज़ है. नाउ इसके अंदर और पार्ट आता है क्या भाई, मैं नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिसाइड करूंगा. ठीक है ना, एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर. अब मान लो मैं एक्सपर्ट लेके ऑडिटर एक्सपर्ट आ गया, अब उसका नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कैसे होगा ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. देखो सबसे पहला नेचर ऑफ मैटर टू विच एक्सपर्ट वर्क रिलेट्स. देन रोमम, रिस्क कितना है उस मैटर का. देन सिग्निफिकेंस कितना है उस एक्सपर्ट वर्क का इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट.
ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, मुझे अपना अपना ज़्यादा उसमें देना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना अगर वो बेसिकली हो सकता होता है ना कि यार वो इतना रेलेवेंट भी नहीं है, परवेसिव भी नहीं है, बट ये मुझे कराना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे कंप्लीटनेस इंश्योर करना है, सब कुछ इंश्योर करना है, एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। तो भाई अगर मेरे परवेसिवनेस नहीं है तो ऑब्वियस बात है मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम भी चल सकता है, लेकिन मेरे उसके ऊपर बात नहीं आनी चाहिए तब भी कि भाई मैंने जो है डिलीजेंटली अपना ऑडिट नहीं किया, ठीक है। देन ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, past experience, whether that expert is subject to auditor's firm quality control policies and procedures, खत्म, ठीक है। समझ आ गई बात, क्योंकि भाई तुम खुद ला रहे हो ना एक्सपर्ट, तेरी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए ना। देन अब इस पढ़ लेते हैं, एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब एग्रीमेंट कैसे होगा, क्या होगा, देखो भाई, वही नेचर्स को भाई तेरा ये काम, एग्रीमेंट कर रहा है मैं एक्सपर्ट के साथ, क्या करूंगा भाई, दूसरी बात तेरा ये काम रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव है तेरा, ये स्कोप है, तेरे रिस्पेक्टिव रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेजर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, मतलब कितना किस फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, ओके। नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट टू मीट कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियस बात है भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। अब ऑडिटर के एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी इवेल्युएट करनी है, तो मैं ये देखूंगा रेलेवेंस और रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग, भाई जो उसने एक्सपर्ट ने मेरे को ढूंढ के दिया उसको रेलेवेंट कितना कितना रीजनेबल है, और जो कंक्लूजन आए हैं और जो कंक्लूजन लेके आया वो, प्लस उनकी कंसिस्टेंसी विद ऑडिट प्रोसीजर्स, जो मेरे ऑडिट एविडेंस है उससे कितना कंसिस्टेंट है वो, ठीक है। देन if that expert work involve use of significant assumptions and methods, the relevance and reasonableness of this, अब देख सीधी बात है भाई, अगर उस काम में डॉक्यूमेंट बेस्ड काम था, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, एजम्पशन वाला तो एजम्पशन चेक करूंगा, काम खत्म हो गया, एजम्पशन है तो भाई ले भाई रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोस एजम्पशंस। अगर इफ दैट एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सोर्स डेटा, तुम रेलेवेंसी चेक करोगे उस सोर्स डेटा ही करोगे, खत्म। तुम्हें इसमें क्या याद करना है भाई, एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, ओके। तो पहले एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रीच, ठीक है, उसकी रीजनेबल रेलेवेंसी रीजनेबलनेस, फिर कोई असम्पशन है तो उसकी रेलेवेंस रीजनेबलनेस, कोई सोर्स डेटा है तो उसकी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस, खत्म, इजी। देन व्हेन वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट फॉर ऑडिटर पर्पस, देन ऑडिटर शैल क्या करेगा, एग्री विद दैट एक्सपर्ट टू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट, परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू दोस सर्कमस्टेंसेस। देखो सीधी सी बात है भाई, अगर उसका काम ठीक नहीं था तो क्या होगा, तो उसको बताएगा भाई, उसको गाइड कर, उसको एग्री कर भाई कि भाई ये नेचर एक्सटेंड ऑफ फर्दर वर्क, ये एक्स्ट्रा काम तेरे को करना है, और नहीं समझ नहीं आता तो खुद कर भाई, फर्दर प्रोसीजर लगाने लगाए नक्की कर, ये एट देन वर्क नीड्स टू गेट डन, ओके। देन इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर एक्सटर्नल रिपोर्ट, व्हेन इवेल्युएटिंग कि भाई मेरी ऑडिटर की जो एक्सटर्नल जो ऑडिटर का एक्सटर्नल, सॉरी रिपोर्ट लिख दिया मैंने यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपर्ट, ऑडिटर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट की मेरे को ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करनी है, तो इट मे बी रेलेवेंट टू क्या, इंक्वायर ऑफ एंटिटी अबाउट एनी नोन इंटरेस्ट दैट एंटिटी हैज विद ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कोई अगर है या नहीं है बता दो, ठीक है। देन डिस्कस विद दैट एक्सपर्ट, पर कोई एनी एप्लीकेबल सेफगार्ड इंक्लूडिंग एनी प्रोफेशन दैट अप्लाई टू एक्सपर्ट एंड इवैल्यूएट वेदर सेफगार्ड्स आर एडिक्वेट टू रिड्यूस थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल। अरे भाई देखो वही वही कचरा, वही सेम टू सेम वही उठ के आ रहा है कि भाई जब ऑडिटर हायर हो रहा था तब भी ये कचरा हो रहा था, अब जब एक्सपर्ट हायर ऑडिटर का एक्सपर्ट आएगा तो तब भी इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वो बेसिकली जो है उसकी इंडिपेंडेंस, अगर नहीं है थ्रेट है तो भाई तू सेफगार्ड लगा ताकि वो मिनिमाइज हो सके, खत्म, ठीक है। और थ्रेट्स और इंटरेस्ट इन दिस दैट में भी एलिमेंट टू डिस्कस विद ऑडिटर एक्सपर्ट इंक्लूड क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस पर्सन रिलेशनशिप, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विस बाय एक्सपर्ट, ठीक है। Then in some case it may also be appropriate for auditor to obtain a written representation from auditor external expert about any interest with the entity of which that expert is aware, खत्म हो गया, ऐसे कंप्लीट, ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।